आज मुझे लेक्चर में थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि मेरी गाड़ी ट्रैफिक में फंसी हुई है। मैं जैसे ही यहाँ से क्लियर करता हूँ ट्रैफिक में, जल्दी से जल्दी आप तक आने की कोशिश करूंगा। मेरा वेट कीजिए जस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स फ्रॉम द सीबीएसई 11th स्टैंडर्ड। आज हम इस पूरे के पूरे चैप्टर के ऊपर ओवरव्यू देखने वाले, इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन देखने वाले कि रेस्पिरेशन क्या होता है और बेसिकली इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। We know that a universal source of energy on the earth, universal source of energy on the earth is photosynthesis. Process is photosynthesis. लेकिन photosynthesis process है तो ग्लूकोज बनता है, लेकिन हमारी बॉडी में जब एनर्जी आती है, just imagine that we are eating a food material, we are eating a vegetable, we are eating a fruits. From where we are getting energy? We are getting energy by the unique process that is called respiration. We human being can't do the photosynthesis, but we can do the respiration. We cannot prepare our own food material, but yes, we can prepare our own ATP molecule. That's why this process is called respiration, which is almost happen in all living organism. Respiration नाम की प्रोसेस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, भले वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हो, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया न भी हो। इवन तो बैक्टीरिया ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, लेकिन फिर भी बैक्टीरिया के अंदर एटीपी फॉर्मेशन होता है। हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, हमारे बॉडी में एटीपी फॉर्मेशन होता है। आई विल टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन। बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट रेस्पिरेशन, सो वी गेट टू डिफरेंट मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन। वन, रेस्पिरेशन रिलेटेड टू ATP production, and second it is related to breathing. Correct? So basically respiration has a two different meaning. One is related to breathing and second one is related to ATP production. This chapter is based on ATP production, respiration, and this breathing is related to human physiology. जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये वाला चैप्टर जब हम देखते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, ये वाला चैप्टर जब हम देखते हैं तो उस वक्त हम ब्रीदिंग के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। जैसे टेकिंग ऑक्सीजन इनसाइड इज कॉल्ड इनहेलेशन, रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। तो ये वाला जो कंसेप्ट होता है वो होता है इनहेलेशन एक्सहेलेशन, दैट इज रिलेटेड टू ब्रीदिंग। बट अवर चैप्टर इज रिलेटेड टू एटीपी प्रोडक्शन। तो आइए हम डिटेल में देखते हैं कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, ओवरव्यू कहाँ है चैप्टर में, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसे होते हैं, कहां पे होते हैं, सब डिटेल में। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बेसिकली डेफिनेशन देखते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन, so respiration is oxidation. Respiration is oxidation of complex organic substance, complex organic substance into simple energy rich compound such as ATP, stand for adenosine triphosphate। तो देखिए क्या होता है, respiration is a oxidation of complex organic substance in which complex organic substance into simple organic simple in energy rich compounds such as ATP। फिर से देखिए,
रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ऑक्सीडेशन मींस ब्रेक डाउन, मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ना। रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसे ब्रेक करना। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस या तो कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, या तो प्रोटीन हो सकते हैं, या तो लिपिड हो सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो, जब हम इनमें से कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ब्रेक करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब कार्बन से बना हुआ, और ये सब कॉम्प्लेक्स है। कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स है जिसका सिंपल होता है ग्लूकोज, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जिसका सिंपल होता है अमीनो एसिड, एंड लिपिड कॉम्प्लेक्स होता है जिसका सिंपल होता है फैटी एसिड। सो हम क्या कर रहे हैं? रेस्पिरेशन इज अ breakdown or oxidation of complex organic substance into energy rich compounds such as ATP molecule। तो हम इन सभी मॉलिक्यूल को ब्रेक करके, इनमें से क्या बना रहे हैं? इनमें से ATP मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, हम इन सभी मॉलिक्यूल को तोड़ के मरोड़ के इन सब में से ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं यस रेस्पिरेशन। तो ये डेफिनेशन है। अब हम इसे प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आप पहले ये समझ लीजिए, when we are eating a food material, say for example we had a meal, ठीक है, मील मतलब खाना, हमने खाना खाया, तो हम खाने में ज्यादा से ज्यादा क्या खाते हैं? ज्यादा से ज्यादा हम खाने में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ये चीजें खाते हैं। तो दाल मेड फ्रॉम द प्रोटीन, you can say chapati, fulka, whatever you say, naan, whatever you say, it is made from the wheat, and rice is on self rice। तो इनमें से हमें मिलता क्या है? मेनली हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है स्टार्च। So what is starch? Is it starch a complex organic substance? Yes, starch is a complex organic substance। तो हम जैसे स्टार्च को खाते हैं, जैसे ही हम चपाती या तो राइस खाते हैं, हमें स्टार्च मिलता है, एंड स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जैसे ही हम इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं हमारे माउथ में, तो हमारे माउथ में एक एंजाइम होती है जिसे हम कहते हैं अमाइलेज, और अमाइलेज क्या करती है? स्टार्च का कन्वर्जन माल्टोस में करती है। अब आप ये सोचो, स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड, करेक्ट? स्टार्च इज पॉलीसेकेराइड, लेकिन हमने उससे जिसमें कन्वर्ट किया हुआ है माल्टोस, वो तो डाइसेकेराइड है। सो स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड मेड बाय द लॉन्ग चेन ऑफ शुगर which converted into maltose with the help of a amylase enzyme, which is a 2 molecule containing sugar, only 2 molecule containing sugar, and maltase enzyme bind with a maltose sugar, or you can say maltose sugar bind with a maltase enzyme। ये देखिए, ये है maltose sugar और ये है maltase enzyme, और फाइनली इसका कन्वर्जन क्या हो जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्जन हो जाता है। यस, तो ग्लूकोज में कन्वर्जन हो गया। अब हम इस ग्लूकोज में से क्या बनाएंगे? इस ग्लूकोज में से हम एटीपी बनाएंगे। कैसे? तो यही है हमारा चैप्टर रेस्पिरेशन। ग्लूकोज में से एटीपी कैसे बनेगा, वही डिस्कशन है हमारे चैप्टर के ऊपर। तो इस इंट्रोडक्शन में मैं आपको ओवरव्यू बताऊंगा कि हम एटीपी कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपको पहले ये बताया, उसकी डेफिनेशन फिर से एक बार समझ लीजिए। रेस्पिरेशन इज अ ऑक्सीडेशन मींस ब्रेकडाउन ऑफ यस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। हमने इसमें से एक लिया हुआ है स्टार्च। स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब आप ये सोचो, स्टार्च मतलब क्या? तो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जांपल होता है। सो स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। When it enter into the mouth with the help of amylase enzyme, it get converted into maltose, and maltose when it react with a maltase enzyme, it get converted into ग्लूकोज। तो ऐसे फाइनली हमारे पास एक मॉलिक्यूल आ गया ग्लूकोज, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें एनर्जी रिच कंपाउंड चाहिए, और वो क्या है? एटीपी। तो ग्लूकोज में से एटीपी कैसे बनता है वो हम अभी देखने वाले हैं।
So basically ATP formation in case of a living organism, especially in case of a plant, it requires a 3 step for the purpose of ATP formation. First step is glycolysis. Second step is Krebs cycle. And third step is electron transport chain, or you can say electron transport system. And in between glycolysis and Krebs cycle, there is link reaction is also available. मैंने ये बाद में लिखना क्यों ठीक समझा, क्योंकि मुझे इन दोनों के बीच में लिंक बतानी है आपको. तो बेसिकली ग्लाइकोलिसिस, Krebs साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स समझने के लिए हम 3 लेक्चर लेंगे ऑलमोस्ट, मतलब 3 टॉपिक के लिए 3 अलग अलग लेक्चर लेंगे. और इन तीनों को एक साथ समझाने के लिए मैं अभी ओवरव्यू में आपको पूरा का पूरा समझा देता हूं. तो चलिए देखें. जस्ट इमेजिन दैट दिस इज आवर सेल, दिस इज आवर सेल, and just imagine this is our cell, and inside the cell we have nucleus at the center, yes, and we have double membranous structure called mitochondria here. Okay, so we are going to form ATP molecule from glucose. So glucose to ATP molecule. Respiration in a one single line, it is a journey of glucose to ATP molecule formation. Respiration is a journey of glucose to ATP formation. ग्लूकोज में से एटीपी फॉर्मेशन कैसे होता है, इस जर्नी में आने वाले सभी पाथवे को स्टडी करना ही मतलब होता है रेस्पिरेशन. तो वो कैसे करते हैं हम देखते हैं. सी बेसिकली व्हेन ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंटर इनटू द सेल साइटोप्लाज्म, इट अंडरगो प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस. करेक्ट. अब आप ये सोचोगे ग्लूकोज कहां से है, तो मैंने आपको पहले ही बताया. सी फर्स्ट वी रिएक्ट स्टार्च with which enzyme, amylase, and then we got maltose. Then maltose react with which enzyme, maltase, then we got glucose. Correct. So ये रहा हमारा ग्लूकोज सेल के साइटोप्लाज्म में. सबसे पहले हमारी बॉडी में स्टार्च का कन्वर्जन माल्टोज में हो जाता है माउथ में, और कुछ अमाउंट में माल्टोज ऐसा होता है, मतलब स्टार्च 30% माल्टोज माउथ में कन्वर्ट हो जाता है, और बाकी बचा कुचा 70% स्टार्च वो एब्डोमेन में जाने के बाद पेंक्रिया के अमाइलेज से रिएक्ट करता है, तब वो माल्टोज में कन्वर्ट होता है. लेकिन स्टार्च का फाइनली कन्वर्जन माल्टोज में ही होता है. यस, 30% starch get converted into maltose in the mouth. Remaining 70% starch get converted into maltose by binding with a pancreatic amylase in the stomach. But finally, 100% starch get converted into 100% maltose. And then maltose turn into the glucose. Now in this lesson, we are interested to make a ATP out of a glucose. So how we convert glucose to ATP molecule? Let's start. See, this is glucose molecule. As it enter into the cell cytoplasm, inside the cell cytoplasm, one reaction takes place. This is called glycolysis. And this glycolysis reaction produces product as a pyruvate. So what happened? First step is glycolysis, in which glucose get converted into pyruvate, or you can say pyruvic acid. So see, glycolysis takes place, glucose enter into the cytoplasm and undergo one process called glycolysis. So glycolysis happened where? It happened in the cell cytoplasm, and inside the cell's cytoplasm, glucose get converted into pyruvate, or you can say pyruvic acid. Then second reaction takes place. This reaction is called link reaction. This is called link reaction. Why this is called link reaction? Because link reaction takes place between glycolysis and Krebs cycle.
Link reaction takes place after glycolysis and before Krebs cycle. So it is a link between glycolysis and Krebs cycle. That's why it is called link reaction. Now where does it happen? It takes place between two membranes of glycolysis. It takes place between two membranes of mitochondria. So I'll show you now. See, now we have got the pyruvate molecule. Now this pyruvate molecule enter between two membranes of mitochondria. You can say this is outer membrane of mitochondria and this one is inner membrane of mitochondria. And this space is located between two membranes of mitochondria. This is called inner membranous space of mitochondria. So generally देखिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के कारण क्या होता है, उससे उसका कन्वर्जन हो जाता है पायरुविक एसिड या तो पायरुवेट में. फिर ये पायरुवेट मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन के बीच में आ जाता है और वहां पे एक प्रोसेस होती है लिंक रिएक्शन. और इसका कन्वर्जन किसमें होता है? इसका कन्वर्जन बेसिकली अगर हम स्टार्ट करें, ठीक है, तो इसका कन्वर्जन पायरुवेट का कन्वर्जन होता है एसिटिल कोए में. तो हमें मॉलिक्यूल कौन सा मिलता है? अभी हमें मॉलिक्यूल मिलता है एसिटिल कोए. सो फाइनली पायरुवेट गेट कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोए. I hope so you are getting. Basically by the process of glycolysis we got pyruvate. Pyruvate molecule enter between two membranes of mitochondria by link reaction and converted into acetyl CoA. Now see the third step, Krebs cycle. Now Krebs cycle happened inside mitochondria. Krebs cycle takes place inside the mitochondria where acetyl CoA form ATP molecule. Yes, acetyl CoA forms ATP molecule. As you can see, अभी ये जो पायरुवेट मॉलिक्यूल का कन्वर्जन एसिटिल कोए में हुआ है, ये अंदर आ जाएंगे कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया में. और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या फॉर्म होंगे? एटीपी फॉर्म होंगे. सी हियर माइटोकॉन्ड्रिया forms ATP, store ATP, transport ATP. That's why it is called powerhouse of cell. हम बेसिकली बचपन से सुनते आ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज अ पावरहाउस ऑफ सेल. यू नो व्हाई? बिकॉज सबको पता है बेसिकली ये तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस एटीपी, दैट्स व्हाई वी कॉल पावरहाउस ऑफ सेल. बट दिस इज ए इनकम्प्लीट आंसर. माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल. अब आप ये देखिए, जो पावर हाउस होता है सिटी में, वो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी बना के ट्रांसपोर्ट भी करता है, सिर्फ बनाता है, इसके लिए उसे पावर हाउस नहीं कहते. हमारे घर में जो लाइट आती है वो वहीं से आती है, वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू आती है. सो व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल? जस्ट बिकॉज ऑफ थ्री थिंग. माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म्स एटीपी, मींस माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एटीपी. Second, mitochondria store ATP, and third, mitochondria transport ATP to all the cell which required energy. अब आप ये सोचिए, न्यूक्लियस को अगर एनर्जी की जरूरत है तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी फॉर्म है, स्टोर है, वो एटीपी ट्रांसपोर्ट होगी माइटोकॉन्ड्रिया से न्यूक्लियस. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एटीपी की जरूरत है तो माइटोकॉन्ड्रिया से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ एटीपी जाएंगे. सो एटीपी की जो मूवमेंट होती है वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू होती है. सो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी फॉर्म करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी को स्टोर करते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी को ट्रांसफर भी करते हैं. इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं. तो ये देखो, फर्स्ट वाली ग्लाइकोलिसिस हो गई, सेकंड वाली लिंक रिएक्शन हो गई, थर्ड वाली क्रेब्स साइकिल हो गई. अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की तरफ. सो ETC और ETS, it also forms ATP. So for your kind information, अब हमारे पास ये तीन चीजें हो गई, ठीक है. Where electron transport chain happen? Electron transport chain also takes place inside mitochondria. So now for your kind information, we have three things.
In glycolysis, we obtain 2 ATP molecule. In Krebs cycle, we obtain 2 ATP molecule, and in electron transport chain, we obtain 34 ATP molecule. So, we generally produces 38 ATP molecule from oxidation of 1 glucose molecule. ठीक है, देखिए तो ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी फॉर्म होते हैं, क्रेब्स साइकिल में 2 एटीपी फॉर्म होते हैं, लिंक रिएक्शन में एटीपी फॉर्म नहीं होता है, उसमें से पायरुवेट का कन्वर्जन एसिटिल कोए में होता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 34 एटीपी फॉर्म होते हैं। मतलब टोटल कितने एटीपी फॉर्म होते हैं? टोटल 38 एटीपी फॉर्म होते हैं आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो अगर हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें कितने एटीपी मिलते हैं? हमें 38 एटीपी मॉलिक्यूल मिलते हैं। मैं आपको फिर से एक बार 2 मिनट में समझा देता हूं। रेस्पिरेशन मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल ऑर्गेनिक वन। यस, लाइक सपोज दिस इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. When we eat this, we break it. Yes, and after breaking, we convert into simple one. This is oxidation of complex organic material into simple energy rich compound. This is respiration. Oxidation की जगह पर आप breakdown अगर word use करो तो आपको easily समझ जाएगा. Breakdown of complex organic substance into energy rich substance is called respiration. जब भी हम खाना खाते हैं तो हम जैसे चपाती खाते हैं, राइस खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो इनमें हमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिलते हैं। तो जैसे ही हम स्टार्च को मुंह में डालते हैं तो हमारे सलाइवरी ग्लैंड में से अमाइलेज नाम की एंजाइम प्रोड्यूस होती है। दिस अमाइलेज एंजाइम कन्वर्ट स्टार्च इनटू द माल्टोज। स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड, so it get converted into disaccharide maltose, and finally disaccharide maltose get converted into monosaccharide glucose. What happen with glucose? That is a journey of respiration. Glucose molecule enter into the cell cytoplasm. By the process of glycolysis, it get converted into pyruvate, and it forms a 2 ATP molecule. Pyruvate enter into between 2 membranes of mitochondria, between outer and inner membrane of mitochondria, where pyruvate get converted into acetyl CoA. It is called link reaction because it is linking glycolysis as well as Krebs cycle. But however, it do not produce any ATP. Krebs cycle happen inside the mitochondria, where acetyl CoA turn into the ATP molecule. ATP molecule form in mitochondria, ATP molecule store in mitochondria, and whenever there is a need of ATP by the other cellular organelle, ATP can be transported from mitochondria by electron transport chain or electron transport system. And in electron transport chain or electron transport system, there is a formation of a 34 ATP molecule. So out of one glucose molecule, we are getting 38 ATP molecule, 2 molecule during glycolysis, 2 molecule during Krebs cycle, and 34 molecule during electron transport chain. अब glycolysis कैसे होता है पूरा डिटेल में, Krebs cycle कैसे करते हैं, लिंक रिएक्शन कैसे करते हैं, और बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे परफॉर्म करते हैं, वो मैं आपको डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मेरे वही टॉपिक रहेंगे। सो दिस वाज अबाउट रेस्पिरेशन इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच।